हेलो गाइज, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के खुड़ीवाल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाम जप और परालब्ध पर। परालब्ध क्या होता है और नाम जप से हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है। परालब्ध जैसे हमारा जो जीवन है, इसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो हम एक्सेप्ट नहीं करते और जो हमें उम्मीद भी नहीं होती उनके घटने की, और उनकी हमें पता भी नहीं होता कि वो कब होगी, क्या होगी। जैसे छोटे छोटे जो घटनाएं होती है हमेशा, यानी कि हम घर से बाहर निकलते हैं और हम सोचते नहीं हैं वो आदमी हमें मिल जाता है, और जो हम सोचते हैं वो आदमी हमें नहीं मिलता है। हम कहीं भी खड़े हैं, छोटी मोटी जो हर एक घटना है वो हमारे परालब्ध से जुड़ी हुई होती है। यानी कि जो हमारे संतानें होती है या जो हमें माता पिता मिले होते हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो सब हमारे पुराने परालब्ध की वजह से होता है। अब परालब्ध जो है वो हम अ, ऐसे समझ नहीं पाते हैं उसको कि बहुत सारे, अब जिसके जीवन में जो घटनाएं होती है वो उसके अनुकूल होती है, वो उसको स्वीकार नहीं करता है कि भाई ऐसा कोई परालब्ध वगैरह होता है क्या। और जिसके जीवन में दुख आता है और विपरीत परिस्थितियाँ होती है, वो अनुभव कर सकता है कि जो उसने सोचा था वैसा जो कि कोई भी आदमी जो है दुख ऐसा नहीं सोचता है कि भाई मेरे जीवन में दुख आए, है ना। सभी यही सोचते हैं कि मेरे जीवन में सुख आए, संपत्ति आए, समृद्धि हो, लेकिन फिर भी दुख तो आते हैं। तो फिर वो दुख क्यों आते हैं? अब जब सुख आता है तो मनुष्य या जो भी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, देखो सुख इसलिए आया है कि मैंने जो है मेहनत की है, या मैंने जो है इसके लिए जो कुछ है वो मैंने कमाया है, और मेरे पास पैसे इसलिए आए हैं वो मैंने कमाए। यानी कि कोई भी आदमी ईश्वर को नहीं मानता है। नॉर्मली जो नहीं मानते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो परालब्ध को भी नहीं मानते, और जो ईश्वर को मानता है वही परालब्ध को स्वीकार कर सकता है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप समझा दो कि भाई कि देखो ये जो है आपके पास जो धन संपत्ति है, पैसा है, जो लोग हैं अच्छे, आपकी आपकी पत्नी अच्छी है, या आपके माता पिता अच्छे हैं, या आपकी संतानें अच्छी है, वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से हैं, तो वो ये स्वीकार नहीं करेगा। जबकि जो ईश्वर में विश्वास करने वाला है वो इन चीज़ों को स्वीकार करेगा। तो जो हम चाहकर भी बदल नहीं सकते वो हमारा प्रारब्ध है, और जिसको हम बदल सकते हैं वो हमारे इस जीवन के कर्म हैं। तो जैसे कर्म है ना, मतलब कि दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंचित कर्म और एक होते हैं क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म वो होते हैं जो हम इस जीवन में कर रहे हैं, और संचित कर्म वो होते हैं जो पिछले जन्म के हमारे जो है संचित है, ईश्वर के घर पे वहाँ पर संचित है। अब जैसे कोई आदमी ये मानेगा भी नहीं कि भाई ईश्वर का घर कहाँ है, तो ज्ञान जो विश्वास नहीं करता है, जो 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 शास्त्र का ज्ञान नहीं रखता, जो महाभारत रामायण में विश्वास नहीं करता है, जो अंधविश्वासी आदमी होते हैं, जो भौतिकवादी होते हैं, वो ये समझते हैं कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई ईश्वर वगैरह नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम समझा भी नहीं सकते कि भाई प्रारब्ध क्या है। लेकिन जो भक्ति भावना वाले लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, वो ये समझ सकते हैं कि भाई कि परालब्ध क्या होता है। अब नाम जप से हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है। जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं वैसे वैसे हमें ईश्वर की याद एनी टाइम बनी रहती है। जो भी हमारे इष्ट देव है, जो भी हमारे देवता है, जो भी हमारे जिसका हम नाम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो यदि हम सुबह जल्दी उठ के उनका उसके लिए कुछ समय निकालते हैं नाम जप के लिए, और फिर शाम को भी हम यदि करते हैं सोते टाइम, तो फिर जैसे जैसे पूरा दिन जो है जब भी हमें समय मिलता है दिन में, तो हमें हमारे जीवन में फिर हम नाम जब काफ़ी लंबे समय तक कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि यदि कुछ अच्छा होता है तो हम ये सोचते हैं कि भाई देखो हमें ये नाम जप का फल मिल रहा है, तो हमें एक ग्रेटिट्यूड की भावना आती है। ग्रेटिट्यूड की भावना आना बहुत ही बड़ी बात है। जैसे जो भी मोटिवेशनल वीडियो आप देखते हो, मोटिवेशनल वीडियो में यही है, वो ये बताते हैं कि भाई आप है ना, मतलब कि
आप है ना मतलब ग्रेटिट्यूड करो, जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। तो जब हम नाम जप करते हैं तो ईश्वर का धन्यवाद ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में अच्छा है हम ये सोचते हैं कि इसमें ईश्वर की कृपा है। और जो भी जिस भी हम एक ईश्वर को हम पकड़ लेते हैं तो उस ईश्वर के उस देवता का या उस भगवान का हमें एनी टाइम स्मरण बना रहता है। तो जब हमें एनी टाइम स्मरण बना रहता है तो जो भी अच्छी घटना होती है उसके लिए हम उसको धन्यवाद देना चालू करते हैं। और जैसे जैसे हम धन्यवाद देना चालू करते हैं तो हमारे जीवन में एक ग्रेटिट्यूड की भावना आती है। तो वो एक पॉजिटिव जो है एनवायरनमेंट माहौल बना हुआ रहता है। तो और यदि कुछ बुरा भी हो जाता है तो भी हम उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, है ना। तो फिर हमें यह समझ में आता है कि हम क्या हैं, हम एक निमित्त मात्र हैं। यानी कि मैं की भावना ख़त्म हो जाती है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और जो नाम जप करता है उसके जो है मतलब कि कुछ भी बुरा वो करता नहीं है, किसी का भी बुरा नहीं करता है, बुरी भावना भी नहीं रखता है ना। हमेशा जो है अच्छी भावना रखता है मन में, तो वो ऑटोमेटिक रह जाती है जो भी नाम जप करता है। क्योंकि नाम जप भी क्या है, जैसे हम पैसे कमा करके इकट्ठे करते हैं वैसे नाम इकट्ठा होता है। तो और जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो उससे वो खर्च हो जाता है। तो फिर जब वो खर्च हो जाता है तो फिर जैसे पैसे खर्च करने के बाद में हमें बुरा लगता है, जैसे पैसे खर्च करने के बाद में हमें बुरा लगता है तो वैसे ही हमें जो है नाम जप यदि हम गलत करेंगे तो वो भी हमें बुरा लगेगा कि भाई हम यदि गाली निकाल रहे हैं तो नाम जप खर्च हो रहा है। यदि हम किसी का बुरा कर रहे हैं या हम जो पाप कर्म कर रहे हैं तो हमारा नाम जप खर्च हो रहा है। तो हम फिर वो पाप कर्म करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो इसलिए आप सभी नाम जप करो अपने ईश्वर का, अपने इष्ट देव का। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।